किसी गाने वाले ने अब नहीं कोई मंजिल मेरी, अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह के आती तेरी। अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह के आती तेरी। मैं तो ख्वाबों में, अरे मैं तो ख्वाबों में खोने लगा हूं, तेरी चाहत में पीने लगा हूं। और रामवीर भैया, हम में तुम में केवल अंतर इतना ही है, यहाँ बच्चों को चांस दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बच्चों को बेचांस किया जाता है। केवल यही हमारी तुम्हारी खासियत है, हर बच्चे को चांस दिया जाता है। चाचा जी, यहाँ पर श्रोतागण विराजमान हैं। आपके दौर को आपने देखा और आज इस जमाने में जो चल रहा है वो आप देख रहे हो। जो जमाने को देखते हुए मैंने नोटिस किया है वो सामने पेश कर रहा हूं। देख, ये दुनिया जितनी बड़ी हो रही है, ये दुनिया जितनी बड़ी हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही है। ये दुनिया जितनी बड़ी होती जा रही है, कदर कायदा कानून सब बदलते जा रहे हैं। तब कहना दुनिया जितनी बड़ी हो रही है, ये दुनिया जितनी बड़ी हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही। अब शर्म से बेशरम क्या हो रही है? माना पहले, अरे माना पहले पक्के घर नहीं थे, मानो पहले पक्के घर नहीं थे। ये तो मैंने माना कि जो हमारे बुजुर्गों के जमाने में हर किसी के पास पक्के घर नहीं थे, लेकिन उन कच्चे घरों में और पक्के मकानों में अंतर क्या हुआ? चाचा ये मान रहे हैं पहले पक्के घर नहीं थे, और जिस घर में परिवार होता था वो कच्चे घर होते थे, उनमें चिड़िया चौकट करती थी, वो भी घर थे। और आज ये सिंगमरमर स्टाइल के भी घर बन रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? देख, माना पहले पक्के घर नहीं थे, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नहीं थे। मानो पहले पक्के घर नहीं थे, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। पहले कोई बीमार है जात को चाचा तो वैद्य 9 बजे पकड़ के बता देते को तेने का खाए हो, लेकिन आजकल किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक उस बीमारी पर हाथ नहीं रखेगा। चाहे जांच 1 लाख की हो जाए, दवाई उसके लिए 5 रुपए की लानी पड़े, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पहले जांच, जब आएगा सांस। अरे माना पहले पक्के घर नहीं थे, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नहीं थे, अरे मर्द जन्मे थे, अरे मर्द जन्मे थे माँ जननी ने, मर्द जन्मे थे माँ जननी ने। रामवीर भैया, उन कच्चे मढ़ाओं में मर्द जन्मे थे, अरे मर्द जन्मे थे माँ जननी ने। आज के ये पुतले नर नहीं थे। और आज के नर को पुतला क्यों बताया गया है? जो पहले नर कच्चे घरों में जन्म लिया करते थे वो पूरे पूरे दिन मेहनत किया करते थे, लेकिन आज किसी बच्चे से कह दिया जाए
कि दोपहर के 12 बजे खेती में पानी लगना है तो वो बच्चा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। पहले हमारे बुजुर्ग कच्चे मकानों में रह करके इतना काम करते थे, खून पसीना एक करते थे, लेकिन क्यों बदल, इसलिए पुतला कहा गया इंसान को। मर्द जन्मे थे, अरे मर्द जन्मे थे माँ जननी ने, आज के ये पुतले नर नहीं थे। और ऐसे पुतलों को जन्म देने वाली माँ क्या कर रही है? अरे वो तो बेड रेस्ट पे सो रही है। बेटा क्यों? जमाना बदल गया। क्यों सो रही है बेड रेस्ट पे? पहले हमारी माता बहना काम करती थी, चाकी चलाती थी, बच्चा घर ही पैदा हो जाते थे। लेकिन आजकल जब बच्चा पेट में आता है तो डॉक्टर कह देता है इसको 9 महीने का बेड रेस्ट दे दिया जाए, इससे कुछ काम नहीं कराया जाए, तभी बच्चे ऑपरेशन से होते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अरे वो तो बेड रेस्ट पे सो रही है, और यदि सो रही है तो शर्म से बेशरम हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही है। और रामवीर भैया, मैं पहले ही कह रहा था कि भीकम रसिया के सामने मजबूर होना पड़ता है कलम चलाने के लिए। अब बैठना भी अच्छा नहीं लगा, तो जब मैं मेहनत करता हूं तो दूसरे से भी मेहनत करवाता हूं। दूसरी बंद सुनिएगा मेरा। मर्यादा गई कुल लहू की, मर्यादा गई कुल लहू की। आज जो वृद्ध बुजुर्ग हमारे कुर्सियों पर बैठे हैं, इनकी हालत क्या है ये सुनिएगा। मर्यादा गई कुल लहू की, वृद्धों की हालत है जैसे गऊ की। मर्यादा गई कुल लहू की, वृद्ध की हालत हुई है। मां साहब, आज जैसे गऊ दूध देती है, जब तक उसे चारा मिलता है, ऐसे ही हमारे समाज में इन बुजुर्गों की हालत हो चुकी है। जब तक ये काम धंधा करते हैं, जब तक इनके बच्चे उन्हें टाइम से भोजन दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये अपने पैरों से नाकाम हुए तो आज की ये नालायक औलाद उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ा। लेकिन हर औलाद नालायक नहीं है। 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपनी वाणी के द्वारा पुतला कह रहा हूं। ऐसे पुतले जन्म लिए हैं, उन पुतलों से कह रहा हूं मैं, क्योंकि इंसान होता है तो उसकी इंसानियत भी देखी जाती है। कब कहना बेटे? मर्यादा गई कुल लहू की, वृद्धों की हालत है जैसे गऊ की। लाठी पूजती थी, अरे लाठी पूजती थी एक दिन ससुर की। लाठी पूजती थी एक दिन ससुर की। हाँ जी, चश्मा वाले आओ। लाठी पूजती थी एक दिन ससुर की, आज पूजती है केवल बहू की। लाठी पूजती थी एक दिन ससुर की, लेकिन पूजती है बहू की। आज सास क्या कर रही हैं? जैसा कि दामाद के संग भाज रही हैं, तो वो ऐसी सास। बेटा समय को देखती हूँ, अंतिम लाइन क्या कह रही है? अरे पाप जन्मों का सास ढो रही है, पाप जन्मों का सास ढो रही है। शर्म से बेशरम हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही है, शर्म से। लास्ट बंद मेरा, उसके बाद हमारे रामवीर भैया का नंबर। दिख गया है ये इंसान धर्म से,
बिक गया है ये इंसान धर्म से, बिक गया है ये इंसान धर्म से, कर्म करता नहीं है कर्म से। बिक गया है ये इंसान धर्म से, कर्म करता नहीं है कर्म से। बिक गया है ये इंसान धर्म से और कर्म करता नहीं है कर्म से। क्यों? शर्म से झुकना, अरे शर्म से झुकना विष्णु कटारा, शर्म से झुकना विष्णु कटारा, शर्म से झुकना विष्णु कटारा, बेस करना मती बेशर्म से। शर्म से झुकना विष्णु कटारा, ऐसे करना मती बेशर्म से। जा अरे सीख बैरग की, सीख भी कम की तो पे जो रही है, सीख भी कम की तो जो रही है, सीख बैरंग की तो पे जो रही है। ये दुनिया जितनी बड़ी हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही है, शर्म से बेशरम हो रही। तो देखिए, प्रारंभ मेरी तरफ से हुआ था, समापन रामवीर भाई की तरफ से होगा।